जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1। हमने इसको क्रैमर रूल की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। क्रैमर रूल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। मतलब ये जो आपको इक्वेशंस गिवन हैं, आपने इन इक्वेशंस को सबसे पहले कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर एक एक्स मैट्रिक्स आएगा और उसके साथ एक बी मैट्रिक्स जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। जी, ए मैट्रिक्स के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एक्स का कॉफिशेंट 4, वाई का कॉफिशेंट 2, एक्स का कॉफिशेंट 3 और वाई का कॉफिशेंट -1। और एक्स के अंदर एक्स और वाई, और ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं 8 एंड 1, ये वैल्यूज़ हमने कुछ इस तरह से लिख लें। इनको लिखने के बाद जब हम क्रैमर रूल के ज़रिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एंड पे, चाहे आप क्रैमर रूल से करें चाहे इन्वर्जन मेथड से करें, आपने ये जो x है वेरिएबल होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर, x और जो y ये जो वेरिएबल है इन इक्वेशन के अंदर, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है ए एक्स मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए वाई मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, वो हमने ख़ुद बनाने यहाँ से। तो ए एक्स और ए वाई हम किस तरह से बनाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाते हैं और मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। तो उनको बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है ए एक्स और एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे। अब इसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरह से लिखेंगे, देखिए जी, जो ए एक्स मैट्रिक्स है इसके अंदर अब यहाँ पे जो एक्स के कॉफिशेंट आते हैं वो आपने नहीं लिखने। आप इसमें वाई के कॉफिशेंट एज इट इज़ लिख देंगे 2 एंड -1, और जो एक्स के कॉफिशेंट थे उनकी जगह पे आपने ये जो बी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 8 एंड 1, ये आपने लिख देनी है। इसी तरह जब आप वाई मैट्रिक्स बनाएंगे तो वाई मैट्रिक्स के अंदर आपने y के कॉफिशेंट नहीं लिखने, x के कॉफिशेंट आप एज इट इज़ लिखेंगे 4 एंड 3, और y के कॉफिशेंट की जगह पे आप ये लिख देंगे 8 एंड 1। तो हमने ए एक्स और ए वाई जो है ये मैट्रिक्स बना लिए। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस लगाना होती हैं। दोनों तरफ हम स्ट्रेट लाइंस हमने लगा ली 8 to 1 एंड -1। स्ट्रेट लाइंस लगाने के बाद हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जी स्टूडेंट्स, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -8, और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, -8 और -2 -10। ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह ए वाई जो मैट्रिक्स है, जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे इधर भी और इधर भी। तो आप लिखेंगे 4 8 3 एंड 1। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे ए वाई, और इसके अंदर हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हम लिख देते हैं। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 लिखेंगे, -3 8 24। 24 में से 4 को माइनस किया 20, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए -20 हमने यहाँ पे लिख दिया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए वाई जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट भी आ गया। इसके साथ हम अब करेंगे
ए जो मैट्रिक्स था हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उसको स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। ए मैट्रिक्स स्ट्रेट लाइंस में लिख दिया और यहाँ पे उस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखते हैं 4 2 3 एंड -1। जी, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2। जी स्टूडेंट्स, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, -4 और -6 -10। ये आपके पास ए जो है इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए जो मैट्रिक्स था हमने उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था, एक था x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर हम गौर से देखें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट था -10 और ए का डिटर्मिनेंट भी है -10। दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। या आपके पास x की वैल्यू आ गई। और इसी तरह जब हम y की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स, ए जो y था इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -20 और ए का डिटर्मिनेंट -10। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए वाई जो है यानी कि हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यही हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, x और y की। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ चुकी और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल की मदद से मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कहीं पे किसी भी पार्ट की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसको आपको तफसील से जो है वो समझाया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।